नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा चकबंदी और राजस्व से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो हमारे एक प्यारे व्यूअर्स जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं शिवम दुबे जी, वो चकमार को कैसे डिमार्केट करते हैं उसके संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं। उन्हीं की मांग के आधार पर आज का वीडियो जो हमने तैयार किया है, हमारे बहुत से कृषक भाई उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आइए साथियों, हम आपको बताते हैं कि कोई भी राजस्व का ग्राम है या फिर चकबंदी का ग्राम है, उसमें अगर कोई भी चकमार्ग है, ये चिन्ह होगा चकमार्ग का, तो उसकी पैमाइश या उसको डिमार्केट किस बेस पर की है। चकमार्ग है, चकमार्ग के साथ साथ नाली भी जरूर होगी, चकबंदी के दौरान छोड़ी जाती है। आसपास में कोई भी खेत बने हुए हैं एक दूसरे से मिले हुए, किसी भी टाइप से अगर कोई खेत बने हुए हैं, तो अगर हम उसमें अपने चकमार्ग को डिमार्केट करना चाहेंगे तो उसमें हम आसपास में या तो कोई नलकूप बना हुआ हो जो कि पहले से ही नक्शे में अंकित हो, या फिर कोई ग्राम समाज के अंतर्गत कोई मंदिर बना हुआ हो, या फिर कोई नदी चल रही हो पहले से ही जिसका हमें केंद्र बिंदु पता हो, या फिर कोई भी शमशान, मान लो शमशान है, या कोई भी ऐसी मद है जिसको हम बेस मानकर उसकी पैमाइश करके चकमार्ग को चिन्हित कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम जो चीज है वो है सिहद्दा पत्थर। सिहद्दा पत्थर जो कि विभिन्न ग्रामों की सीमा के बीच को उसके बिंदु को दर्शाता है। तो आइए साथियों, हम आपको नक्शे के आधार पर ही, क्योंकि इससे ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा, नक्शे के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कोई भी अगर चकमार्ग है बंदोबस्ती नक्शे में, उसको हमारे लेखपाल साथी किस तरह से उसकी पैमाइश करके समस्या का निस्तारण करते हैं या किसी भी परिवार का निस्तारण करते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक राजस्व ग्राम है। ग्राम का नाम हो गया ब्रजेशपुर, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का ग्राम है ये। इसमें कोई भी आप चकमार्ग ले लो, सपोज करो ये वाली चकमार्ग है, ये काफ़ी लंबी चकमार्ग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका नंबर है 159 और इसके साथ साथ में ये इस साइड में नाली है जिसका नंबर है 160। अगर हम खसरे से भी इसको क्लियरिफिकेशन करना चाहेंगे तो खसरे में भी लिखा हुआ है गाड़ा संख्या 159, 188 एयर, यानी कि 2 बीघा से ऊपर है, ये चकमार्ग हो गई। 160, 93 एयर, 1 बीघा से ऊपर है, ये नाली हो गई। इनका दोनों का रकबा हो गया। अब इसको डिमार्केट कैसे करेंगे उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि ये चकमार्ग है, इस चकमार्ग को अगर हम ये देखना चाहेंगे कि ये चकमार्ग वास्तव में अपनी जगह पर है अथवा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये दूसरे गांव की सीमा है, ग्राम पुरानी की सीमा है, ये पुरानी का सिहद्दा पत्थर है। इससे अच्छा बेस कोई नहीं हो सकता। हम सिहद्दा पत्थर से मौके पर इसकी दूरी देखेंगे। मौके पर दूरी देखने से पहले गुनिया की मदद से इसको हम देख लेंगे नक्शे के हिसाब से कि ये कितने समथिंग बैठेगा। ये यहाँ पर बैठ रहा है 8 का मतलब है 8 दूनी 16, तो कहने का मतलब ये करीब 16 जरीब के समथिंग इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए मौके के अनुसार, ऑन स्पॉट जो है। यहाँ से बेस मानकर इसको केंद्रित कर लेंगे और फिर इस साइड से, जैसे कि ये 127 नंबर है, ये ग्राम समाज के स्कूल का नंबर है। ग्राम समाज के स्कूल का नंबर है, तो एक स्कूल को केंद्रित मानते हुए अगर हमें दिख रहा है इधर से कोई डाउट है तो इधर से इसको केंद्रित मानते हुए ये गुनिया से रखकर ये आ रहा है करीब 10 जरीब के समथिंग, 5 दूनी 10। ये एक बिंदु हो गया, एक बिंदु ये 1 जरीब का है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, ये करीब 10 जरीब के समथिंग इसकी लंबाई यहाँ से है। तो साथियों, इसमें
इधर से हमने डाल लिया है, ये चक मार्क यहाँ पे आ गई, इधर से डाल ले यहाँ पे। सपोज करो एक तरफ से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरी तरफ से डाल के इसको देख लेंगे। उसी प्रकार चक मार्क के नीचे के साइड पर अगर हम आएंगे, यहाँ से इसको देखना चाहेंगे तो ये दूसरे ग्राम का, ये दूसरा गांव है इधर, इसका सिहद्दा पत्थर लगा हुआ है। सिहद्दे पत्थर से अच्छा बेस पॉइंट कोई नहीं हो सकता चकमार को डिमार्केट करने के लिए, या है किसी के खेत को डिमार्केट करने के लिए, पैमाइश करने के लिए, या फिर किसी भी ग्राम समाज की किसी मद को या नाली को उसको केंद्रित करने के लिए सिहद्दा पत्थर सबसे बेस्ट और बढ़िया ऑप्शन है। तो यहाँ से सिहद्दा पत्थर से इसको रखेंगे, 169 नंबर नाली है ये, तो यहाँ से इसको रख लेंगे गुनिया की मदद से। ये भी करीब करीब 10 जरीब और 20 कड़ी के समथिंग आ रहा है, 10 जरीब 20 कड़ी के समथिंग। तो साथियों, जैसे कि चकमार ये बना हुआ है तो इधर से इससे केंद्रित कर लेंगे, इधर से स्कूल को केंद्रित मानते हुए, क्योंकि स्कूल भी पक्की जगह पर बना हुआ है बिल्कुल, और वो भी जो है उसका निर्माण एक तरह से पक्का है। तो उसी बेस पर अगर चकमार है या कोई नाली है, किसी को भी अगर केंद्रित करना चाहेंगे तो सबसे पहले नक्शे में उसकी मद को देख लेंगे कि वास्तव में वो सदरे से उसका मेल खा रहा है, और उसके बाद जो है उसको गुनिया की मदद से मार करके देख लेंगे। जरीब का मैंने आपको बताया था, एक जरीब जो होती है वो 20 मीटर की होती है। अगर किसी रास्ते की या किसी की भी लंबाई 10 जरीब के समथिंग है तो 10 गुणा 20 बराबर 200 मीटर होगी, ये मैंने आपको बताया था उसके बेस पर ही। साथियों, इसी तरह अगर हम किसी खेत को भी उसकी पैमाइश करना चाहेंगे, हमारे लेखपाल महोदय जी भाई साहब हमारे जाते हैं कोई भी खेत में पैमाइश के लिए, तो वो उसी को सबसे पहले 3 चीज़ होती हैं। सबसे पहले सजरा उठाया, उसके बाद खसरे की मदद से उसमें नाम देखा कि किसके नाम पे ये चल रहा है, खतौनी से मिलान कर दिया एक बार ज़्यादा क्लियर करने के लिए, और फिर गुनिया की मदद से, गुनिया में जो खाने बने हुए हैं इनकी मदद से उस पर रख के शरीर के ऊपर रखने के बाद, और जरीब हो चाहे किसी के पास फीता हो, फीते से उसकी पैमाइश करने के उपरांत वो क्लियर हो जाता है। उम्मीद है साथियों आप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और लाभान्वित होगा, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ हर किसी के पास कोई ना कोई टॉपिक जरूर होता है, और चकमार तो एक मेन बिंदु होती है जिसके संबंध में आए दिन कुछ ना कुछ झगड़े फील्ड पर हम लोगों के सामने भी आते हैं। तो साथियों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी अगर सवाल है या किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले राजस्व अथवा चकबंदी संबंधी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।